वेलकम टू एमटी लर्निंग्स। प्यारे दोस्तों, मेजर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, मुख्य राजनीतिक विचारधाराएं, कंजर्वेटिविज्म पर हम अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यूपीएससी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी, केबीएस। जो स्टूडेंट हमारे साथ लॉन्ग टर्म जुड़े हुए हैं, जो आगे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग फील्ड में काम करना चाहते हैं, और सभी लर्नर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लंबे समय तक सीखना चाहते हैं, उन सब के लिए एक हम इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर के आए हैं, मेजर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मुख्य राजनीतिक विचारधाराएं। और इसी क्रम में हम समझ रहे हैं कंजर्वेटिज्म, अपरिवर्तनवाद, रूढ़िवाद। पार्ट 2 पर हम पहुंच चुके हैं। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम अब शुरू करते हैं। पार्ट 2 के अंदर हम 3 सेक्शन को कवर करेंगे आज प्यारे दोस्तों। अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म, पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म और लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म, यानी कि तानाशाही तरीके से किस प्रकार रूढ़िवाद काम करते हैं, पैटर्नलिस्टिक और लिबर्टेरियन। चलिए अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म को आज समझते हैं। देखिए कंटेम्प्रेरी कंजर्वेटिव जो है उनका जो मानना है वो ये है कि वो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, खासतौर पर लिबरल डेमोक्रेसी में वो बिलीव करते हैं। लेकिन जो परंपरावादी कंजर्वेटिव है वो आज भी अथॉरिटेरियन रूल के अंदर विश्वास रखते हैं। यूरोप के अंदर मौजूदा दौर में, समकालीन दौर में दोनों प्रकार के कंजर्वेटिज्म पाए जाते हैं। इसी कड़ी में जो है हम एक स्कॉलर का जिक्र कर रहे हैं, जोसेफ दे मैस्त्रे। जोसेफ दे मैस्त्रे जो है ये भी कंजर्वेटिव स्कॉलर हुए हैं, और एडमंड बर्ग की तरह, देखिए एडमंड बर्ग जो है कि इंपॉर्टेंट स्कॉलर है कंजर्वेटिव के, और उन्हीं की तरह जो है ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक तरीके से उसको नकारते थे, उस पर विश्वास नहीं करते थे। और उनका ये मानना था कि जो मास्टर है हमेशा जनता को मास्टर का सबॉर्डिनेट होना चाहिए, यानी कि जो किंग है जनता को, पॉपुलेशन को जो है, सब्जेक्ट को जो है किंग की बातों को मानना चाहिए। दे मैस्त्रे जो है आगे बढ़ करके ये कहते हैं कि जो सुप्रीम लीडर है, जो सुप्रीम पावर है, उसी को ही रूल करना चाहिए। ठीक है, एंड इट शुड बी रूल इन द पर्सन ऑफ द पोप। जो पोप के तरीके से, जिस प्रकार क्रिश्चियन धर्म के अंदर जो उनका मुखिया पोप होता है वो लोगों के ऊपर शासन करता है, उसी प्रकार से जो है जो राजा को रूल करना चाहिए। जोसेफ दे मैस्त्रे का मानना था। ये भी जो है एक प्रकार से एडमंड बर्ग की तरह ही कंजर्वेटिव थिंकिंग में विश्वास रखते थे। अब दोस्तों अथॉरिटेरियन का मतलब होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। अथॉरिटेरियनिज्म बिलीफ और द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अबव, यानी कि उनका ये मानना होता है जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो सत्ता है, वो हमसे ऊपर है। ठीक है, यानी कि हम सब उसके नीचे हैं और वह क्या है, हमसे ऊपर है। एक्सरसाइज ओवर पॉपुलेशन विद और विदाउट इट्स कंसेंट, और वो जो अपनी सरकार है वो या तो सहमति से या असहमति से अपनी शासन को चलाएंगे। ये अथॉरिटेरियन का मतलब होता है। Authoritarian thinkers typically base their views on the either belief in the wisdom of established leader or the idea that social order can only be maintained by unquestioning obedience। उनका ये मानना होता है अथॉरिटेरियन का कि या जो लीडर बैठा हुआ है या जो किंग रूल कर रहा है उसके पास एक विजडम है, उसके पास एक बुद्धि है, एक स्थापित बुद्धि है, स्थापित विचार है, और वो विचार सबसे सही है, वही विचार रूल करेगा। ये एक मोटा मोटा उनका मानना है। और दूसरा ये है कि वो जो शासन कर रहा है, वो जो किंग शासन कर रहा है, वो तभी बेहतर तरीके से शासन कर सकता है जब कोई भी जो है उससे सवाल नहीं करेगा, कोई भी जो है उससे क्वेश्चन नहीं करेगा, और जो सोशल ऑर्डर बनाया गया है वो सोशल ऑर्डर एकदम सही है, आदर्श है, उसी को ही हमको फॉलो करना है। ये अथॉरिटेरियन का विचार होता है। इसके अतिरिक्त जो है इन अदर केस के अंदर हमने एग्जाम्पल के रूप में समझा कि फ्रांस के अंदर क्या होता है। देखिए फ्रांस के अंदर 1948 के अंदर एक यूनिवर्सल मैनहुड सफरेज को लागू किया गया था, यानी कि वोट डालने का अधिकार दिया गया। लेकिन वोट डालने का अधिकार किसको दिया गया, केवल पुरुषों को दिया गया, केवल मैन को अधिकार दिया गया। और मैन जो थे क्या थे, वो एक प्रकार से रूलिंग क्लास थे, क्योंकि वो रूल कर रहे थे, वो पब्लिक स्पेस में मैन का ही रूल था। तो मैन को एक रूल करने का अधिकार दिया गया, जिस कारण से जो राजा था उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। और इससे जस्ट पहले जो लुइस नेपोलियन था, नेपोलियन ने भी क्या किया, नेपोलियन भी चुनाव जीत करके आया था, प्रेसिडेंट बना था, और उसके बाद उसने नेपोलियन कोड को इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, नेपोलियन कोड को इंप्लीमेंट किया, सोशल रिफॉर्म्स किए, ये सारे पॉइंट्स नेपोलियन ने किए थे, जिस कारण से नेपोलियन ने अपने अथॉरिटेरियन रूल को मेंटेन किया। ठीक है, नेपोलियन रिजिम फ्यूज्ड अथॉरिटेरियन विद द प्रॉमिस ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड सोशल रिफॉर्म्स। नेपोलियन ने अपने अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया किस तरीके से, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और सोशल रिफॉर्म्स के जरिए। उसको क्या कहा गया, प्लेबिसेटरी डिक्टेटरशिप, यानी कि उसने डिक्टेटरशिप तो करी लेकिन वो डिक्टेटरशिप क्या थी, प्लेबिसेटरी थी, मतलब उसमें जनता का समर्थन प्राप्त था। और यही परिस्थितियां मौजूदा दौर में भी देखी गई 1946 से 1955 के बीच में। जॉन पेरोन कौन थे, डिक्टेटर ऑफ अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना के डिक्टेटर थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपने अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया, लेकिन कैसे स्टैब्लिश किया, इन्होंने कोई लोगों को परेशान या मारा नहीं।
He based his political support not upon the interest of a traditional elite, but upon the impoverished masses, the shirtless ones, as the Peron called them. यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने गरीबों के हितों के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने जो है, जो गरीब थे, पिछड़े हुए लोग थे, उनके हितों के लिए काम करना शुरू किया और उन्हीं के जरिए इनकी तानाशाही स्टैब्लिश हो गई। यानी कि अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए आपने जनता का समर्थन ले लिया, या यूं कहें कि जनता के अंदर जो एक बहुमत था, जो ज्यादा नीडी पर्सन सोसाइटी थी, आपने उसका समर्थन हासिल कर लिया। ये कंजर्वेटिव अथॉरिटी कंजर्वेटिज्म का मानना होता है। और मौजूदा वक्त में कई सारे नेता अलग अलग तरीकों से जनता का समर्थन प्राप्त करके अपनी तानाशाही, अपनी सत्ता को काबिज करते हैं। अब आते हैं पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म, इसको समझते हैं। देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल ऑफ अ बर्कियन कंजर्वेटिज्म इज अ कॉशियस, मॉडस्ट एंड pragmatic. It reflects a suspicion of a fixed principle, whether revolutionary or reactionary. जो बर्कियन आइडिया है, जो एडमंड बर्क का आइडिया है, वो हमेशा ही एक फिक्स प्रिंसिपल को सस्पिशियस नजर से देखते हैं, चाहे वो रिवोल्यूशनरी हो या रिएक्शनरी हो। यानी कि जो सिद्धांत स्थापित है उसको वो जो है सीधे रूप में नहीं देखते हैं। एज एयान गिल्मर, एक और स्कॉलर है, ये कहते हैं कि द वाइज कंजर्वेटिव ट्रेवल लाइट्स द वैल्यू दैट कंजर्वेटिव होल्ड मोस्ट डियर, ट्रेडिशन, ऑर्डर, अथॉरिटी, प्रॉपर्टी, सो ऑन, विल बी सेफ ओनली पॉलिसीज डेवलप इन द लाइट ऑफ अ प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस एंड एक्सपीरियंस। वो ये कहते हैं कि जो कंजर्वेटिव विचार है, कंजर्वेटिव विचार परंपराओं को, सत्ता को, संपत्ति को, उन सबको बनाए रखना चाहता है, वो रखे, इनकार नहीं है इस बात से। लेकिन इफ पॉलिसी डेवलप इन द लाइट ऑफ प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस, लेकिन जो नीतियां बन रही हैं उसको बचाए रखने के लिए, वो नीतियां प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस में, यानी कि जो परिस्थितियों के आधार पर वो नीतियां बननी चाहिए, ताकि तभी सही मायनों में कंजर्वेटिव आइडिया को प्रिजर्व किया जा सकता है। देखिए, वन नेशन कंजर्वेटिज्म और क्रिश्चियन डेमोक्रेसी, दो इसके मुख्य पार्ट है। वन नेशन कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, पैटर्नलिज्म का मतलब ये होता है एक फादर फैशन, यानी कि जो सत्ता है वो फादर के तरीके से, जो है एक पिता के तरीके से वो शासन करेगी। वो दो तरीके से कर सकती है, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। जो सॉफ्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर जो सब्जेक्ट है, उसमें जो प्रजा है उसका समर्थन चाहिए होता है, और जो हार्ड है उसके अंदर समर्थन को जबरदस्ती मंगवा लिया जाता है। ठीक है, हार्ड तरीके से वो रूल करती है। इसी संदर्भ में बात की जाती है टोरीइज्म की। देखिए, टोरीइज्म इंग्लैंड में फेमस हुआ था, इंग्लैंड में 19th सेंचुरी में ये फेमस हुआ था। और टोरीइज्म वो पार्टी थी, वो पॉलिटिकल पार्टी थी, जो पॉलिटिकल पार्टी चर्च का सपोर्ट कर रही थी। वो चाहती थी कि चर्च की जो पावर है, उसकी जो अथॉरिटी है, वो दोबारा से मेंटेन की जाए। यही पार्टी आगे चल करके कंजर्वेटिव पार्टी भी बनी है आज के डेट की। ठीक है, इस पार्टी का विश्वास हायरार्की में, ट्रेडिशन में, ड्यूटी में, ठीक है, ऑर्गेनिक सोसाइटी में ही रहा है। और जो हाई टोरिज्म जो बिलीव करते हैं, यानी कि जो ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, वो पुरानी व्यवस्था, जो फ्यूडल सिस्टम था, उसको लागू करना चाहते हैं। तो आज की डेट में जो है, जो अपर क्लास है, उसका अथॉरिटी बनी रहे, वो रूल करती रहे। कंजर्वेटिव आइडिया आज की डेट में इस तरीके से यूरोप और ब्रिटेन में लागू है। ठीक है, इसे बोलते हैं वन नेशन कंजर्वेटिज्म। ठीक है, जहां पर क्या होता है कि प्रजा को जबरदस्ती तरीके से, ये कंसेंट के बेस पर जो है कंजर्वेटिव आइडिया को लागू किया जाता है। क्रिश्चियन डेमोक्रेसी, देखिए क्रिश्चियन डेमोक्रेसी एकदम अलग है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है क्रिश्चियन डेमोक्रेसी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में कई देशों में काबिज हुई, जिसमें वेस्टर्न जर्मनी भी रहा, इटली भी रहा। ठीक है, दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ अ कंजर्वेटिव आइडिया कमिटेड टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए कमिटेड है। क्रिश्चियन जो चर्च है, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए कमिटेड है। ठीक है, लेकिन वो क्या है कि जो पुरानी परंपरा, जो कैथोलिक क्रिश्चियन की जो परंपरा है, वो उससे भी इन्फ्लुएंस है। देखिए, मैक्स वेबर एक स्कॉलर हुए हैं। मैक्स वेबर ने कहा है कि जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स हैं, देखिए दो प्रकार के क्रिश्चियन धर्म में हुए हैं, प्रोटेस्टेंट हुए हैं, कैथोलिक हुए हैं मेजरली। ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट है वो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वो कैपिटलिज्म की उन्होंने बात करी है। लेकिन जो कैथोलिक सोशल थ्योरी है, जो कैथोलिक आइडिया है, कैथोलिक आइडिया वो सोशल ग्रुप की बात करता है, ताकि वो ये कहता है कि समाज के अंदर सभी लोगों को एक ग्रुप के रूप में रहना चाहिए, और इंडिविजुअल की बात वो नहीं करता है, क्योंकि इंडिविजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रुप है। ठीक है, और वो कोई इंडिविजुअलिज्म पे बात नहीं करते, वो सोसाइटी पे बात करते हैं, वो हार्मनी पे बात करते हैं, पीस पे बात करते हैं, कंपटीशन को वो नकारते हैं। कैथोलिक सोशल थ्योरी इनकरेज द न्यूली फॉर्म क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसी प्रकार से नई क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी डेवलप हुई हैं, जो कि डेमोक्रेटिक कोऑपरेटिज्म में विश्वास रखती हैं, जो कि इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो है एक इंटरमीडिएट बना रहे, चर्च में बिलीव रखती हैं, यूनियन स्टैब्लिश होना चाहिए, बिजनेस ग्रुप बनने चाहिए, और सोशल पार्टनरशिप होनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से समझिए कि जो क्रिश्चियन डेमोक्रेसी है, वो एक तरीके सोसाइटी को एक साथ लेकर के चलना चाहती है। ठीक है, ये पुरानी परंपरा है, पर ये भी कंजर्वेटिव आइडिया का विचार है।
एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो की बात करते ही दोनों ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको माना जाता है और इन दोनों के विचारों ने ही इकोनॉमिक्स को डेवलप किया है और उनका यही कहना था कि इकोनॉमिक्स जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए लेकिन इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, कंपटीशन को करवाने के लिए और अपने देश के जो बाजार हैं उसको बचाए रखने के लिए। इसी प्रकार से ही जो है मार्केट बेस्ड इकोनॉमी डेवलप होती है, ये एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने कहा था। A social market in an economic that is structured by the market principle, वो मार्केट प्रिंसिपल पर चलेगी, सरकार उससे दूर रहे। ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का एक आइडिया था। लेकिन जो सोशल मार्केट का मतलब हुआ 1970s के बाद, जो क्रिश्चियन डेमोक्रेसी ने कहा, उन्होंने ये कहा कि जो कॉन्टिनेंटल यूरोपियन कंजर्वेटिव इन जनरल फॉर लेस सस्पेक्टेबल टू अट्रैक्शन ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी देन आइदर द यूके द यूएस वर्जन ऑफ वन नेशनल पेट्रोलिज्म। इस दौरान जो है जो क्रिश्चियन डेमोक्रेसी है अब वो भी इकोनॉमिक की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और फ्री मार्केट इकोनॉमी की और उनका विश्वास बढ़ने लगा था। अब बात करते हैं लिबर्टेरियन कंजर्वेटिव। देखिए लिबर्टेरियन कंजर्वेटिव जो होते हैं ये भी इंडस्ट्रीज के फोकस हुए हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव ड्रॉ हेविली अपॉन द प्री इंडस्ट्रियल आइडिया, हायरार्की, ऑब्लिगेशन। सारे के सारे कंजर्वेटिव जो है लोकतंत्र से पहले की व्यवस्था में विश्वास रखना वो शुरू कर देते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उनके विचार बदलते चले जाते हैं। लिबर्टेरियन का मानना है कि सिंपली कन्वर्टेड लिबरलिज्म बट बिलीव लिबरल इकोनॉमी टू बी कंपैटिबल विद मोर ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सोशल फिलॉसफी। यानी कि आज की जो आर्थिक नीतियां हैं वो आज की आर्थिक नीतियां जो है वो जो कंजर्वेटिव आइडिया है उसके अडेप्टेबल, उसके अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है। बर्क एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर फ्री ट्रेड इन कमर्शियल अफेयर। जो एडमंड बर्क है वो भी पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, वो भी फ्री ट्रेड का समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि ये क्या है, एक नेचुरल फैक्टर है, यानी कि व्यक्ति जो है संपदा को अर्जित करेगा वो क्या है, एक नेचुरल फैक्टर है। Libertarian conservative are not, however, consistent liberals. They believe in an economic individualism and getting government off the back of business, but they are less prepared to extend this principle of individual liberty to other aspects of a social life. यानी कि उनका यह मानना है कि जो इकोनॉमिक इंडिविजुअलिज्म है, आर्थिक व्यक्तिवाद है, वो आर्थिक व्यक्तिवाद केवल आर्थिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, वो किसी भी प्रकार से व्यक्ति के निजी जीवन में नहीं आना चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल लिबर्टी को वो नकार रहे हैं अभी भी। तो लिबरल कंजर्वेटिव वो लोग हैं जो कि सोशल लाइफ में इंडिविजुअलिज्म को नकारते हैं लेकिन इकोनॉमिक स्फीयर में जो है वो उसका विश्वास रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी वीडियो में यहाँ तक के लिए इतना ही। हमारे 2 सेक्शन रह गए हैं, न्यू राइट विंग, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।